भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एलोरा की गुफाओं में बना कैलाश मंदिर दुनिया का एक ऐसा अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार है जो आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग को चुनौती देता है। यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जो इसे एक असाधारण और रहस्यमयी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण बनाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसकी असली निर्माण तकनीक और समय को लेकर आज भी कई रहस्य बरकरार हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे किसी बाहरी सामग्री को जोड़कर नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक ही विशाल पहाड़ को काटकर उकेरा गया है, जो इसे दुनिया के अन्य सभी मंदिरों से अलग बनाता है। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी यह समझ नहीं पाए हैं कि हजारों साल पहले इतनी सटीकता और परिशुद्धता के साथ यह मंदिर कैसे बनाया गया होगा, जब आधुनिक यंत्र भी उपलब्ध नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को केवल 18 वर्षों में पूरा कर लिया गया था, लेकिन जब इसकी संरचना, नक्काशी और वास्तुशिल्प को देखा जाता है तो यह असंभव लगता है कि उस समय के औजारों और तकनीकों से इतनी कम अवधि में इतनी विशाल संरचना को बनाया जा सकता था। कैलाश मंदिर के निर्माण की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, जो सामान्य निर्माण तकनीकों के विपरीत है। आमतौर पर किसी भी इमारत या मंदिर का निर्माण नींव से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर किया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण ठीक इसके विपरीत हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 4 लाख टन कठोर चट्टान को हटाया गया होगा, और यह कार्य बिना किसी आधुनिक उपकरणों के कैसे संभव हुआ, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यदि हम गणना करें कि उस समय के कारीगर हर दिन लगभग 20 टन पत्थर हटाते थे, तब भी इसे पूरा करने में करीब 50 वर्षों से अधिक का समय लगना चाहिए था, लेकिन कुछ शास्त्रों में इसे मात्र 18 वर्षों में बनने की बात कही गई है, जो इसकी रहस्यमय प्रकृति को और गहरा कर देता है। इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। इसमें भगवान शिव को समर्पित एक भव्य गर्भगृह है, जिसके चारों ओर कई छोटे मंदिर और मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अलावा इसमें नंदी मंडप, विशालकाय स्तंभ और बारीक नक्काशीदार दीवारें हैं, जो इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती हैं। इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्यों को उकेरा गया है, जो यह दर्शाता है कि यह न केवल धार्मिक स्थल था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। इसकी नक्काशी इतनी बारीक और सटीक है कि आधुनिक समय में भी इसे दोहराना कठिन होगा। एक और रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार का सीमेंट, गारा या जोड़ने वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जिससे यह दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग बन जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर के स्तंभों और दीवारों को इस प्रकार काटा गया है कि वे आधुनिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी अद्भुत प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उस समय के कारीगरों ने इतनी ऊंचाई और गहराई में समान अनुपात कैसे बनाए रखे होंगे, जबकि उनके पास आज के जैसे कोई परिष्कृत उपकरण नहीं थे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा किया गया होगा, जिनके पास आधुनिक विज्ञान से भी अधिक विकसित तकनीकें थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर ध्वनि तरंगों या किसी अन्य गूढ़ तकनीक के माध्यम से बनाया गया होगा, जिससे पत्थरों को काटना और हटाना आसान हो गया होगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हमारे ऋषिमुनि ध्वनि तरंगों और मंत्रों की सहायता से भारी वस्तुओं को हिला सकते थे। तो क्या यह संभव है कि इस मंदिर का निर्माण भी किसी अत्याधुनिक प्राचीन तकनीक से किया गया हो? इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि कैलाश मंदिर किसी खगोलीय गणना के आधार पर बनाया गया था। यह मंदिर इस तरह से स्थित है कि सूर्य की रोशनी इसके भीतर विशेष कोणों पर पड़ती है, जिससे यह न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस द्वारा निर्मित संरचना भी मानते हैं,
क्योंकि इतनी सटीक और उन्नत निर्माण तकनीक को उस समय के उपकरणों से जोड़कर देखना मुश्किल है। कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि यह इतनी मजबूती से बना हुआ है कि हजारों वर्षों की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और जलवायु परिवर्तन भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं। जबकि इसके आसपास की कई संरचनाएं समय के साथ ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन यह मंदिर आज भी अपनी पूर्ण महिमा और अद्भुत संरचना के साथ खड़ा है। इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए कैलाश मंदिर आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या यह सच में प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प का एक उदाहरण है, या फिर यह किसी गूढ़ शक्ति या रहस्यमय तकनीक का परिणाम है? क्या भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर यह मंदिर हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज भी विज्ञान और इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन एक बात तो निश्चित है, कैलाश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक अलौकिक और असाधारण चमत्कार भी है। क्या कैलाश मंदिर का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? कैलाश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। यह मंदिर भारत के अति प्राचीन वैदिक ज्ञान और उस समय के उन्नत तकनीकों की झलक देता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह मंदिर मानवों द्वारा बनाया गया था, या फिर इसके निर्माण के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? क्या यह मंदिर साधारण मानवों द्वारा बनाया जा सकता था? अगर हम मान ले कि कैलाश मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो हमें यह समझना होगा कि उस समय के कारीगरों के पास कोई भी आधुनिक तकनीक, मशीनरी या क्रेन उपलब्ध नहीं थी। फिर भी इस मंदिर का निर्माण इतना परफेक्ट तरीके से किया गया है कि इसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह मात्र हथौड़े और छेनी जैसी साधारण औजारों से बनाया गया होगा। आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक इस तथ्य को लेकर चकित है कि यह एक ही विशाल पत्थर से कैसे काटा गया होगा, बिना किसी गलती के। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो जाती तो पूरी संरचना नष्ट हो सकती थी। फिर भी न सिर्फ इस मंदिर का बाहरी स्वरूप परफेक्ट है, बल्कि इसके अंदरूनी हिस्से में भी जटिल नक्काशियां, विशाल स्तंभ और अद्भुत डिजाइन मौजूद हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश मंदिर को पहले से ही कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह डिजाइन किया गया होगा और फिर इसे पत्थर पर उतारा गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि 8वीं शताब्दी में कंप्यूटर या ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं, तो फिर यह कैसे संभव हुआ? 2. क्या कैलाश मंदिर ध्वनि तरंगों और गूढ़ विज्ञान से बना है? कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि कैलाश मंदिर के निर्माण में साधारण औजारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कुछ गुप्त तकनीकों का प्रयोग किया गया। ध्वनि तरंगों द्वारा पत्थर काटना, क्या यह संभव है? प्राचीन ग्रंथों और वेदों में कई स्थानों पर यह वर्णन मिलता है कि हमारे पूर्वज ध्वनि, साउंड वेव्स और मंत्रों के प्रयोग से पत्थरों और वस्तुओं को हल्का कर सकते थे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत के ऋषि और सिद्ध पुरुष ध्वनि ऊर्जा का उपयोग करके भारी वस्तुओं को बिना किसी मशीन के उठाने में सक्षम थे। यह संभव है कि कैलाश मंदिर के निर्माण में ध्वनि तरंगों, अकूस्टिक लेविटेशन का उपयोग किया गया हो, जिससे भारी पत्थरों को उठाकर काटा गया और उन्हें परफेक्ट आकार में ढाला गया। यह तकनीक आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के पास इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि यह तकनीक कैसे काम कर सकती थी। 3. क्या कैलाश मंदिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का प्रमाण है? कुछ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण धरती के किसी गुप्त ज्ञान से नहीं, बल्कि बाहरी शक्तियों, एलियंस की मदद से हुआ था। अगर हम दुनिया की अन्य मोनोलिथिक संरचनाओं जैसे पिरामिड्स, माचू पिचू, स्टोनहेंज को देखें, तो वे भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इन सभी संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पुराने समय में या तो हमारे पूर्वजों के पास कोई उच्च तकनीक थी, या फिर कोई दूसरी अलौकिक शक्ति उन्हें यह ज्ञान दे रही थी। कैलाश मंदिर के बारे में कई सिद्धांत यह दावा करते हैं कि इस तरह के असंभव निर्माण कार्य सिर्फ उन्हीं सभ्यताओं के लिए संभव हो सकते हैं जिनके पास अंतरिक्ष तकनीक या बहुत उन्नत विज्ञान हो।
क्या यह मंदिर किसी खोई हुई सभ्यता का प्रमाण हो सकता है, जिसने इस धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और फिर कहीं गायब हो गई? 4. कैलाश मंदिर का आध्यात्मिक और ऊर्जा केंद्र के रूप में महत्व। कैलाश मंदिर सिर्फ अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण वैदिक खगोलशास्त्र, वैदिक एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैलाश मंदिर का स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, बाकी इलाकों से अलग है। कई साधु और योगी इस मंदिर को ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स मानते हैं, जहां ध्यान करने से अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मंदिर में गुप्त कक्ष और भूमिगत मार्ग भी हो सकते हैं, जो हमें किसी अज्ञात सत्य की ओर ले जा सकते हैं। 5. क्या इस रहस्य को भविष्य में सुलझाया जा सकेगा? आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और लेजर तकनीक के दौर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर के निर्माण को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अगर भविष्य में हमें कोई ऐसी तकनीक मिलती है जो प्राचीन ध्वनि तकनीक, उन्नत खगोलशास्त्र और गुप्त ऊर्जा स्रोतों को समझने में मदद करे, तो शायद हम कैलाश मंदिर के रहस्य को उजागर कर सकें। लेकिन अगर यह मंदिर वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति या गूढ़ विज्ञान से बना था, तो यह रहस्य शायद कभी सुलझाया ही नहीं जा सकेगा। अंत में एक सवाल, क्या हम सच में समझ सकते हैं कि कैलाश मंदिर को किसने, क्यों और कैसे बनाया था? या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दबा रहेगा? कैलाश मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन सभ्यताएं हमसे भी ज्यादा उन्नत थीं? क्या वे कोई ऐसी तकनीक जानती थी जिसे हम आज समझ भी नहीं सकते? हो सकता है कि इसका जवाब भविष्य में मिले, लेकिन तब तक कैलाश मंदिर मानव इतिहास के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक रहेगा, जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता रहेगा।